साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय आयुर्वेद सिद्धांत और दर्शन में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से एमडी हूँ। साथियों आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एलोवेरा तो आप सभी जानते हैं, तो एलोवेरा का सेवन भी आप लोग करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इन दिनों अंधाधुंध सेवन कर रहे हैं। आपको ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि एलोवेरा का सेवन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद वाङ्मय बहुत गहराई रखता है, सागर की तरह उसमें गहराई है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये गुरु कृपा, ऋषि कृपा, इनके बिना इसको साधना संभव नहीं है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि एलोवेरा, जिसको हम आयुर्वेद में कुमारी कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं और क्वार गंदल भी कहते हैं, तो एलोवेरा सभी रोगियों को मुफीद नहीं होती है। एलोवेरा किन लोगों को सेवन करना चाहिए और किन लोगों को इसके सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, 100% बचना चाहिए, उन लोगों की मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद विज्ञान नामक का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार उसमें स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि किन लोगों को एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं अर्शसस्तम न सेवेते नान्तर्वर्ती न पुष्पिणी न चाश्रिक दर्णी दापी यकृत वृक्कादि रोगवान। इसका मतलब है कि जिसको पाइल्स की शिकायत है, बवासीर है, अर्श है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, एलोवेरा के सेवन से बचना चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से जिनको मस्से है और उनको मस्से में फूले हुए और सूजन आई हुई है, तो उन लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए। जिनको बवासीर का रोग, पाइल्स का रोग बहुत पुराना हो गया है, उनको भी एलोवेरा के सेवन से बचना चाहिए। और जिनके शरीर में बहुत अधिक निर्बलता आ गई है, उनको भी एलोवेरा का सेवन शास्त्र में निषेध किया गया है। अर्शस्तम न सेवेते, बवासीर वाले को सेवन नहीं करना चाहिए। नान्तर्वतनी, अंतर्वतनी कहते हैं संस्कृत में, गर्भवती महिला, उसको भी एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? और क्योंकि नान्तर्वतनी न पुष्पिणी, और जिसको महावारी आई हुई है उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों ये कहा है कि गर्भवती महिला जो है, क्योंकि एलोवेरा और एलोवेरा के घनसत्व, एलुआ कहते हैं जिसे, एलुआ नाम होता है, पंसारी के यहाँ एलुआ नाम से मिलता है, उसका सेवन गर्भवती को नहीं कराया जाए, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, जिसके कारण यदि इसका सेवन कोई गर्भवती महिला करती है तो गर्भाशय के आकुंचनों को ये बढ़ाती है और विशेष रूप से पेडू में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भाशय में रक्त संग्रहित होने लगता है और गर्भाशय, बीजाशय ओवरी और बीजाशय नलिका, उसमें भी एक प्रकार से इसको कहते हैं कि एक सूजन आने लगती है एलोवेरा के सेवन से, और फिर आर्तव स्राव होने लगता है। इस प्रकार यदि गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो वह गर्भपात करा देगा, इसलिए इनको बिल्कुल निषेध बताया है। इसके अलावा जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनको भी एलोवेरा का सेवन निषेध है। क्योंकि एलोवेरा से होता क्या है, छोटे बच्चों की माँ जो है एलोवेरा या एलुआ प्रधान औषधि का यदि सेवन करती है तो इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं एलोइमोडिन। एलोइमोडिन जो क्या है, माता के दूध के साथ बाहर निकलता है, और ये इसलिए माता को एलुआ देने से या एलोवेरा का सेवन कराने से तो यह माँ के दूध के माध्यम से बच्चों को पहुंच जाता है और बच्चे को ये दस्त लगा देता है। और इसके एलुआ जैसे ये इसका सेवन करने के एलुआ का जो इमोडिन है ये निश्चित रूप से बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से एक विषय अर्श, हमने ये कहा कि बवासीर के रोगियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, और इनको सेवन नहीं करना चाहिए। न च अश्रिक दरणी चापी, अश्रिक दर कहते हैं रक्त प्रदर, जिन माताओं बहनों को रक्त प्रदर है, अति महावारी की शिकायत है, रक्त प्रदर नाम का रोग है, उनको भी इसके सेवन से अवश्य बचना चाहिए। और आखिर में ये कहता है, इस श्लोक में लिखा है, यकृत वृक्कादि रोग नाम, यकृत वृक्कादि रोगवान, जिनको लीवर संबंधी बहुत ज़्यादा बीमारी है उनको भी एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी जटिल लीवर रोगों में
इनका निषेध बताया है एलोवेरा का। सामान्य अवस्था में करा सकते हैं, छोटी मोटी लीवर की जो विकृति है उनमें एलोवेरा फायदा करती है, लेकिन जो जटिल किस्म के रोग हैं जैसे लीवर सिरोसिस है और भी लीवर की गांठें होना, इस तरह की शिकायत, उनमें सेवन इसका बहुत सावधानी से किसी अनुभवी वैद्य, किसी बुजुर्ग वैद्य के परामर्श से ही कराया जाना उचित होता है। इसके अलावा वृक्क रोग कहते हैं किडनी की बीमारियां, जिनको किडनी की बीमारी है, जिनका किडनी फेल्योर है, उनको भी एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विशेष बात है, ये आपको कहीं ये जानकारी मिलने वाली नहीं है। यकृत वृक्कादि रोगवान, जिनको लीवर और किडनी की बीमारियां हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इससे पेट के विविध रोग, उनमें भी आप एलोवेरा का सेवन नहीं कराएं। जैसे प्रवाहिका होती है, डिसेंट्री, जैसे पेचिश है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेट में अल्सर है, आंतड़ियों में खराबी है, जो इनको, या किसी को पिछले समय में किसी को आंत्रशोथ यानी गैस्ट्रोएंटराइटिस हो चुका है, या आंतों में जिनके उग्रता रहती है, या आंतों में अल्सर हो गए हैं, उनको एलोवेरा या एलोवेरा से बनने वाली औषधियों का सेवन नहीं कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने ये विषय आपको, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से एक विशेष बात और ध्यान देनी है, एलोवेरा का सेवन कितने दिन करें। बहुत सारे हमारे रोगी ये पूछते हैं जी कितने दिन तक हम निरंतर सेवन कर सकते हैं। तो इन अवस्थाओं में तो बिल्कुल नहीं कराना, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यदि आप एलोवेरा या एलुआ, जो घनसत्व है एलोवेरा का, उसका सेवन यदि कराना चाहते हैं तो आप लंबे समय इसको भूलकर भी नहीं सेवन करें, भूलकर भी आपको सेवन नहीं करना है। और यदि लंबे समय देते हैं और शक्ति से अधिक मात्रा में यदि आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आंतों में सूजन आने लग जाएगी, मरोड़ पैदा होने लग जाएगी और मल के साथ रक्त आने लग जाएगा। ये बहुत ही गंभीर किस्म की बीमारियां आपको पैदा हो जाएंगी। इसलिए भूल कर भी हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप जो है किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह से ही एलोवेरा का सेवन करें। आप किसी के कहने पर, किसी ने भी कह दिया, उसके कहने पर आप एलोवेरा को सेवन नहीं करें। एक और विशेष बात है कि एलोवेरा का सेवन, आयुर्वेद के जो हमारे गुरु रहे, जो ऋषि परंपरा है, वो ये सिखाती है कि एलुआ और एलोवेरा से बनी हुई औषधियाँ विशेष रूप से रात को सोते समय सेवन कराई जाती हैं। जबकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग अंधाधुंध सुबह सवेरे एलोवेरा पीने की सलाह दे रहे हैं, जो कि घातक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। आप इसका सेवन न करें। और एक विशेष बात और है, एलोवेरा का सेवन करने से ब्लड शुगर की स्तरों में गिरावट आती है, इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत सावधानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। हालांकि लाभ तो देता है। इसी प्रकार से ये बीपी को लो करता है, ब्लड प्रेशर को, एलोवेरा। इसलिए जिनका बीपी लो रहता है उनको एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं उनको भी एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नियमित रूप से और अंधाधुंध इसका सेवन करने से ब्लड में पोटेशियम के स्तरों में गिरावट आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है और उसे हृदय संबंधी अनेक विकार पैदा होने लगते हैं। खासतौर पर पोटेशियम की कमी आने पर मसल्स की वीकनेस महसूस होती है, थकान और स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। इसलिए आप देखिए, यदि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है तो आप ये जरूर देख लीजिए कि कहीं आप एलोवेरा के कारण तो नहीं हो रहा है आपको। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। तो अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ बनकर घूम रहा है, और इसे मैं कहूँगा ये बहुरूपीय चोला जिसे कहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि लक्ष्य क्या होता है, कबीरा तेरी दुनिया में पैसा सबका पीर, नोटों की खातिर फिर रहे बनकर के फकीर, और मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज। हमारे गुरुजी बोलते थे कहावत कि मूंड मुंडाने के 3 फायदे हैं संन्यास लेने के। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहला फायदा तो है सिर में खुजली नहीं रहती, बनी बनाई रोटी मिले, और लोग कहे महाराज। हो क्या रहा है, शास्त्र ये कह रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध जो लोग आपको बिना ज्ञान के, बिना पूरे ज्ञान के, बिना संपूर्ण ज्ञान के, बिना समग्र आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान को पढ़े हुए जो लोग चिकित्सा देने का आपको प्रयास कर रहे हैं, उनको शास्त्र में छद्मचर कहा है। भिषग छद्मचरा संति संत्ये के सिद्ध साधिता संति वैद्य गुणयुक्ता त्रिविधा भुष्जो भिवी। 3 प्रकार के वैद्य बताए, उनमें पहला होता है छद्मचर वैद्य। सबसे पहले चरक संहिता में इसी का वर्णन किया। छद्मचर कौन है, जो वैद्य भांडोषदयी पुस्तैर पल्लवर अवलोकनई लबंते अभिषक शब्दम अज्ञास्ते प्रतिरूकपा। चरक सूत्र स्थान 11 में लिखा है
कि वैद्यों के बर्तन, खरल, सिलबट्टा, औषधियाँ, पुस्तकें और पत्ते, ये नए पत्ते, इन और या वैद्यों के कपड़े पहन करके ये सब सजा लेते हैं जो लोग और अपने आप को वैद्य घोषित कर देते हैं, वे मूर्ख, ठग और वैद्य के प्रतिरूपक हैं वो लोग। इस प्रकार तथाकथित छद्मचर वैद्यों को हम बगुला भगत भी कह सकते हैं। इसलिए इनसे आपको बचना है, इनसे आपको हर हालत में बचना है, अन्यथा आपको लाभ तो होगा ही नहीं, 100% मैं कहता हूँ, उल्टे आपकी सेहत को हानि पहुँचेगी। इसलिए आपको ये विषयों का विशेष रूप से आपको कोई भी आयुर्वेदिक औषधि सेवन करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और थोड़ी सी संस्कृत सीख लेने से कोई वैद्य थोड़ी ही बन जाता है, इससे बल्कि आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचें और शास्त्र सम्मत बातों को अनुकरण करते हुए उससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और शतायु हों। मेरा आज का विषय मैं यहीं विराम देता हूँ। इस विषय में यदि कोई व्यक्ति अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। साथियों, अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय आयुर्वेद।